नहीं उनका बताओ वो कौन से थे हाँ उनके क्या थे हाँ वो युद्ध करने आए थे वो अकेले ही थे सिपाही थे कौन वो सेना थी तो उन्होंने कहा क्या हुआ था कि जब कुतुबुद्दीन करने वाले थे उन पे हमला, तब उन्होंने बोला था कि उनकी सेना 2 लाख की है और हमारे यहाँ पे सिर्फ वो है क्या कहते हैं उनकी 2,40,000 की है, हमारे यहाँ सिर्फ 40,000 सैनिक है। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, 2 लाख हम 40,000 तुम जीत जाएंगे, अगर 2 लाख को तो अकेले अभी मार देंगे। महाभारत मार दिया उन्होंने आजा भगा दिया इतने अकेले ही सब सब करना तो वो कवच पहना करते थे, उनकी तलवार इतनी भयंकर होती थी, अगर सीधे सीधे पड़ जाए तो ही बंदा छिल जाए पूरा। इतनी भयंकर इंसान थे, छोटा क्या खाते आज होंगे के वो लोग ये सोचते हैं कि शेर से खतरा, वो ऐसे करके पूरा फाड़ देते थे शेर। शेर का जबड़ा और तब तो शेर और बड़े हुआ करते थे, अब तो अब तो शेर ज्यादा मिलते ही नहीं है। अब तो लोग शेर से इतना डरते हैं, शेरों के नाम रख रखे, एक जंगल में एक शेर होता है ना सिर्फ तो शेरों के नाम रख रखे, इस जंगल में ये शेर रहता है। पहले तो बहुत शेर होते थे, अब ना होते। अब वो शेर को नहीं डरते थे सब खत्म कर दी प्रजाति मार मार के लोगों ने। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना, पकड़ पकड़ के लेके आते हैं। हाँ तो इसमें खत्म हो रहे सब एक्सपेरिमेंट के मर जाते बेचारे। ये कहते हैं हमारी गीता में कुछ नहीं, कुछ नहीं, और नासा वाले हमारी गीता लेके बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें इतना सारा सामान लिखा हुआ है। गीता में ही सब लिखा है वो जो होने वाला है हुआ है सब। पहला विमान था पुष्पक विमान, वो मंदिर के नीचे है अभी भी, और उसकी शेप ऐसी है जैसे आज हमारा जो चंद्रयान 3 गया वैसे। उसका विमान था, बहुत तेज होता था, क्या होता था कि वो इतना तेज था कि लाइट नहीं जैसे जितनी जल्दी बिजली जल जाती है उतनी जल्दी। सबसे पहला विमान वही है। राइट ब्रदर्स का नाम लिख रखा है कि उन्होंने सबसे पहला हवाई जहाज बनाया। हवाई जहाज बनाया था सबसे पहला इतनी बता नहीं सकते थे मतलब भरी पड़ी सारे दिन कितना सुनाते हैं मुझे मतलब माइंड वॉश कर बैठे बैठे माइंड वॉश कर देती है। नहीं मेरा तो हुआ है हम तो कुछ नहीं जानते थे मैं नॉलेज ही नहीं थी और ये बच्चे जिस टाइम खेलते उस टाइम से पढ़ाई नॉलेज अर्जित कर रही है इतने टाइम से ये यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करना ये सब इसका शौक है। ग्रेविटी भी हमारे यहाँ से निकली, ब्लैक होल थ्योरी भी हमारे यहाँ से निकली, सारी चाणक्य मतलब ने मुसलमान सिर्फ इतनी 0 नहीं, किताबें चलाने के बाद मुसलमानों तब भी देखो हिंदुओं ने छुपा ली उन्होंने आग लगवा जब दी थी 3 कैसे महीने लोगों तक को जली नॉलेज थी आए। हमारी सबसे 3 बड़ी महीने चली तो किताबें तब यूनिवर्सिटी, जलवाई इन लोगों ने सब जला दी मुसलमानों ने 3 महीने तो तक उसमें इतनी से भी गीता किताबें वीता थी चुरा उसमें, के उन रखी लोगों उन्होंने ने ये कर महाभारत दिया था गीता कि वीता कोई चुरा। किताब नहीं पढ़ेगा, हाँ लेकिन पंडित लोग तो अपने घर में और वो ज्यादा घर में रखते ले भी आई थे, और जितनी वही घर में बच गई रखी थी ना वही पूर्वजों से चली वही आ वही रही चली आ रही आज गीता महाभारत ये सब है। एक था इधर उधर। चाइनीज सबसे बड़ा स्कॉलर था, मतलब चाइनीज में उनका सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, ठीक है, तो वो आया यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ की सबसे बड़ी, तो वहाँ पे बैठा हुआ था वो, अब उससे बातें करने लग गया, क्या कहते हैं एंट्री मांगने लग गया अंदर जाने की, लाइब्रेरी में जाने की। तो वहाँ पे जो वो बैठा हुआ था, बाहर बैठने वाले होते हैं जो रोकते हैं गार्ड वगैरह, तो उसने मना कर दिया कि अभी आप जा नहीं सकते, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ये तो चलता था कि भीड़ बहुत होती है वहाँ पे, तो उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने वो बातें करने लगे उनसे, तब उन्हें पता चला कि वहाँ का जो बैठने वाला है वो तब उनसे ज़्यादा होशियार था, वो चाइना का साइंटिस्ट था, तो सोचो कि हमारे यहाँ का जो बॉडी गार्ड इतना होशियार है, साइंटिस्ट था एक से इंटेलिजेंट लोग हमारे यहाँ रहे हैं और हमें कुछ पता नहीं इतिहास में इतना कुछ है किताबों में। खिलजी था, उसने जलवाई थी, क्यों जलवाई थी, क्योंकि उसे पता था कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा वो है। खिलजी को जानकारी क्या हुआ था, उसको ना जानकारी बहुत की भयंकर रोग हो गया आग था, लगवाई थी कोई भी उसे बचा नहीं पाया था, सारे डॉक्टर ने बोल दिया था उसके हकीम हो कि तुम्हें तो कोई बचा नहीं पाएगा, तुम्हारी तो बहुत हालत खराब है। तो किसी इंसान ने बोल दिया कि तुम उस यूनिवर्सिटी के पंडित वगैरह से पूछो, वो तुम्हें सही कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक हिंदू से सही होऊंगा, मैं हिंदू से सही नहीं होना चाहता, इतना जिद्दी था तो उन्होंने कहा ठीक हिंदू है से आप इलाज तो नहीं आप करवाया। वो पढ़ते हो क्या कहते हैं कुरान, उन्होंने कहा हाँ पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा ये लो 1 महीना ये कुरान पढ़ लो। उन्होंने कुरान दी, उसने 1 महीना पढ़ी, वो सही हो गया। उन्होंने क्या किया तुमने, मतलब पन्ने पे तुम्हारी दवाई लगाई थी, तुम बार बार पढ़ते थे तो दवाई तुम्हारी नाक में जाती थी, वो सुनती है तो तुम सही हो गए। हिंदू ने फिर तो भी सही उसे कर इतना दिया वो लगा कि हिंदू ने सही कर दिया दवा लगा लगा पढ़ने कुरान कुरान के हिसाब से करा दिया। जला दी 3 महीने तक आग जलती रही उसमें, उसी का दिन जला दिया जिसको जब बाई बचाया ने जलवा दी। जिसको बचाया उसी ने जला दिए कुरान ये हमारी किताबें जलवा दी खिलजी। अच्छा
अब बताइए इतने मुसलमानों ने कांड कर रखे हैं, जिंदगी झंड कर ये तो रखी एक है। दूसरे के सगे नहीं होते। हाँ नहीं होते, ये है ही ऐसे सोच। अकबर का बाप तो जेल में पड़ा है। अकबर का बाप मम्मी चली गई तो उन्हें क्या था, 2 साल बाद लौट कर तब एक बच्चा मिला उनको। अकबर ताई को बच्चा। अच्छा अकबर था, अच्छा मुझे जानकारी नहीं है। अकबर पैदा उनके पिताजी थे, 2 साल नहीं आए, बच्चा कहाँ से हो गया, किसी हुमायूं राजा के यहाँ छोड़ के। हुमायूं के साथ और एक बच्चा वो थे मिला उन्हें मतलब, तो 2 साल बाद आए तो बच्चा पैदा कहते हैं हुमायूं के साथ। हिंदू ना दूसरे राजा से पैदा हुआ वो। अरे नहीं, एक दूसरा अकबर मुसलमान ये राजा था, हाँ उससे हुमायूं ने युद्ध किया तो हाँ, हार गए हुमायूं। उन्होंने कहा तुम मेरी बीवी रख लो, भाग गया वो। हुमायूं भाग गया बीवी छोड़ तो गए। वो अपनी बीवी को उसने रख लिया। फिर 2 साल बाद जब वो वापस आया तब उसने अपनी बीवी ली, तब उसके हाथ में अकबर था। बस बच्चा उनका, हुमायूं को बच्चा नहीं था, हुमायूं से पैदा नहीं अकबर, तो 2 साल बाद आया तो उतने दिन कैसे बच्चा हुआ। तो फिर जाके वो अपने पिताजी को नाम काले करते हैं। हुमायूं लिखते हुमायूं है हुमायूं है, लेकिन हुमायूं नहीं है, और दिमाग ही नहीं चलाते, पता नहीं क्या करते। अरे ये पता है कहते हैं कि अकबर के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, पढ़ाई पढ़ाई बहुत होती थी। पढ़ाता क्या था वो अपने जीवन में, सिर्फ सबको ये पढ़ाता रहता तो कुरान में ये लिखा, कुरान में वो लिखा, इसलिए उसने स्कूल चलवाए थे ताकि वो सबको कुरान पढ़ा सके। और एक पूरी पूरी अपनी जिंदगी में उसने सिर्फ एक नदी बनवाई थी, और वो भी इजराइल से जाके जा रही थी, ईरान से, मतलब मुसलमान एरिया से पूरी जा रही थी। पानी हमारे यहाँ के लोग तक नहीं मिलता था, सब बंजर पड़ा हुआ था। कहते एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। एक दीदी थी मेरे साथ लड़ाई करने लगी, मैं बहुत गुस्सा आई, मैं तारीफ करी जब मुसलमानों की, पर फिर बहुत देर तक हमने बात करी, फिर वो कही कल तुम्हें बताऊँ, मैंने कहा हाँ आ जाना। तुम्हें हाँ वो बताने हाँ आई, वो बताई ना फिर हमने कुछ। वो तो 12th की दीदी थी मेरी। अच्छा, उन तो वैसे ही तो है। हाँ वो तारीफ कर आती है। रही थी अखबार की, उन्हें पता ही नहीं था ना, इतिहास नहीं पता। वो मान नहीं रही थी ना, फिर मैंने कहा तो कल सर्च करके आना, फिर उसके बाद से कभी नहीं आई। मिल के नहीं आई, पहले उन्हें वही लग रहा था हिंदू से ही, अब वो समझ में आ गया कि हिंदू से ही है, मुसलमानों ने बहुत कांड किए। अभी है तो हिंदू ना मुसलमान। हिंदू ही है, सब हिंदू ही तो पागल बने बैठे बने हैं। क्यों को सिखाया ही गया, किताबों में देखो, यही लिखा है, जिनकी उन्हें किताबें भाई जला दी, अभी तक सिर्फ 2 किताबें ऐसी जला के। पिक्चरें आई हैं जो सच बताती हैं कि मुसलमान कैसे हैं। और ये लोग बनते हैं, जैसे वो आती है तो ये लोग एकदम वो आया धरने पे उतर आते हैं, अरे अरे मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, ऐसे नहीं ऐसे चलेगी, ऐसे पिक्चर करके चलने आ ही नहीं जाते देती, हैं। लोगों को फिर जानकारी थोड़ी आने नहीं देर बाद देते। फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं हिंदू लोग, तो बाहर में जाए सेक्युलर रहना है, हमें तो बराबर ही रहनी, बराबर रहनी, बराबर बराबर। पूरा तमिलनाडु भागा ये लोग। और क्या कहते हैं, पहले ईरान था, उसने 400 वो लिए थे मुसलमान अपने देश में। उसके बाद आज वो पर्शिया था पहले, अब वो ईरान अब के नाम से ये जाने लगा। मोदी भी यही पर्शिया करना नाम था चाहता है, पहले लेकिन से, उसको चलने नहीं दे 400 रहे। हिंदू लिए थे उसने बस। उसके बाद अब उसका नाम पर्शिया वो ईरान पड़ गया है, अब उसमें सिर्फ मुस्लिम रहते हैं। मुस्लिम ऐसे होते हैं, ईरान जहाँ जाए अपना कब्जा कर लेते हैं, 56 कंट्रीज ऐसी हैं और फिर दबा के रखते हैं जिनमें सामने मुस्लिम वाले रहते हैं। उसको, जाति को दबा के रखते हैं, पहली बात तो ये। 56 कई इतना बड़े कंट्रीज। हमारे हिंदू बढ़ के भी उनका नहीं दबा पाते, उनको समानता देते हैं अधिकार, फिर वो ऐसा क्यों करते हैं, वो दबा के क्यों रखना चाहते हैं। अरे हमारे यहाँ के लोग हमारे सब तो कहते हैं इसलिए कि